गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करना चालू करेंगे। लास्ट वीडियो हमने एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किया था और आज क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्या बोला गया है कि एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हैंस फाइंड द परसेंट विच इज़ कलर्ड। मतलब हमें एक डायग्राम दिया हुआ है जो फिगर है और हम जो कि कलर किया हुआ है और हमको खाली वही फाइंड करना कि कितने पार्ट में कलर किया हुआ है। तो स्टूडेंट अगर आप फिगर ए देखोगे तो हमें पूरा सर्कल दिया है और देखिए उसमें से इतना पार्ट जो है वो कलर कर दिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली जो सर्कल टोटल 4 पार्ट में स्टूडेंट डिवाइड होता है। याद रखिए ये यहाँ से और ये टोटल 4 होता है 1 2 3 4। अब ये 4 में से एक्चुअली स्टूडेंट हमें 1 पे उसने क्या किया कलर किया है, तो इसीलिए हम लोग जितने पार्ट पे कलर किया मतलब 1 तो मैंने लिखा है 1 अपॉन में टोटल स्टूडेंट 4 पार्ट होते हैं तो 1/4 राइट कर दिया है। अब हमें परसेंट फाइंड करना है तो जब परसेंट फाइंड करना रहता है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सोल्व कर दीजिए कि 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ 2 बचा 0 4 5 जा 25 4 5 जा 20, तो ये 25 आंसर आ गया हमारा, तो 25%। सेम बी नंबर देखिए स्टूडेंट हमें पूरा डायग्राम इस तरीके से दिया है। तो पहले आपको ये काउंट कर लेना है कि टोटल कितने आपको ब्रैकेट मतलब बॉक्स दिया हुआ था। काउंट करोगे 1 2 3 4 5, टोटल 5 दिया है तो आप में 5 राइट कर दीजिए। कलर कितने पे दिया 1 2 3 पे, तो ऊपर 3 राइट कर दीजिए। 3/5 हो गया। अगेन परसेंट फाइंड करना मल्टीप्लाई 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100। अगेन इसको सोल्व कर दीजिए 5 1 जा 5 5 2 जा 10 0 का 0, यहाँ पे 3 20 23 जा 60% हमारा आंसर आ गया बस। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन 4 नीचे हो गया, क्वेश्चन 5 ऊपर होगा। तो ऐसा करते हैं पहले हम क्वेश्चन 4 को देखते हैं फिर क्वेश्चन 5 देखेंगे तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा करना क्या है। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या सबसे पहले बोला गया था हमें कि फाइंड करना है। ये क्वेश्चन दिया कि 15% ऑफ 250, मतलब हमें एक नंबर दे दिया कि 250 का 50% कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट जो ऑफ वाले सम होते हैं बहुत ईजी होते हैं। करना क्या आपको, अगेन 15% दिया है तो 15% की साइन रिमूव करूंगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा। तो 15/100 मल्टीप्लाई ऑफ की जगह स्टूडेंट मल्टीप्लाई ऐड कर दीजिए 250 है तो 250। अब इसको आपको सिर्फ सोल्व कर लेना है। कैसे करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10 5 5 जा 25। कैंसिल होता है स्टूडेंट कैंसिल कर दिया जाता है, नहीं होता तो छोड़ दो। अब कुछ कैंसिल नहीं कि ऊपर 15 और 5 है नीचे 2 है तो मल्टीप्लाई कर दिया 15 5 जा 75 अपॉन में 2 है, डिवाइड कर दो क्या जाएगा 37.5। बस इतना ही स्टूडेंट, इसमें यही करना है। बी नंबर में देखिए यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा समझिए, यहाँ पे लिखा है 1% ऑफ 1 आवर, मतलब 1 घंटे का 1%। तो आपको पता है कि 1 आवर में मिनट कितने होते हैं, तो टोटल होते हैं स्टूडेंट 60 मिनट। तो क्वेश्चन हमारा ऐसा हो जाएगा कि 1% ऑफ 60 मिनट, मतलब मैंने क्या किया कि 1 आवर की जगह 60 मिनट राइट कर। अब इसको सोल्व करती है, अगेन परसेंट रिमूव करूँगा तो 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 60, सोल्व कर दिया स्टूडेंट। तो 0 से 0 कट गया, 2 3 जा 2 5 जा, आंसर आया 3/5 मिनट्स। मतलब 1% कितना होता है 1 आवर का, तो 3/5 मिनट्स। चाहो तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर चलेगा इतना भी आंसर। बाकी सी नंबर आपको करना है स्टूडेंट। डी नंबर मैंने आपको करके बताया कि 75% ऑफ 1 kg। अगेन स्टूडेंट देखिए यहाँ पे पूरा 1 kg दिया है तो हम सबसे पहले इसको स्मॉलर यूनिट में लेकर आएंगे। जैसे मैं यहाँ पे आवर को मिनट्स में लेके गया था, आपको यही करना है कि 1 kg को सबसे पहले ग्राम में राइट कर दीजिए। तो 1 kg इक्वल टू होता है स्टूडेंट 1000 ग्राम। तो हमारा क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा कि 75% ऑफ 1000 ग्राम, जो मैंने यहाँ किया है। अगेन परसेंट रिमूव करिए 75/100 मल्टीप्लाई 1000, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 75 मल्टीप्लाई 10 750 ग्राम। ये आपका आंसर स्टूडेंट हो गया। बाकी अगर स्टूडेंट जो सम बचे स्टूडेंट आपको खुद ही करना है। क्वेश्चन 5 देखिए स्टूडेंट कि फाइंड द होल क्वांटिटी इफ़। अभी जो इफ़ वाले स्टूडेंट सम है ये थोड़ा IMP टाइप के बच्चे आधे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ये सम को भी इसी सम के जैसा कर देते। जैसे इसमें लिखा है ना कि 5% ऑफ इट इज़ 600, तो वो क्या सोचते हैं कि ऐसा ही कर देंगे कि 5% ऑफ 600 5/100 मल्टीप्लाई 600। तो स्टूडेंट उस तरीके से ये सम नहीं होता, इसमें खाली थोड़ा सा चेंज आता है। हमें ऐसा बोला गया है कि कोई वैल्यू है जिसका 5% 600 है, मतलब कोई ऐसी कोई वैल्यू है अगर उसका 5% अगर आप निकालोगे तो 600 आएगा। तो मतलब ये हमें
आंसर जो हम फाइंड करते थे वो पहले ही दे दिया है, हमें टोटल फाइंड करना है कि किसका 5% 600 होगा, मतलब 600 होगा, तो उसी को हम x लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ लिखते हैं कि 5% ऑफ x इक्वल टू 600। सारे सेमेस्टर आपको यही करना है, जितना परसेंट देखो उसको x के परसेंट ले लेना। 5% ऑफ x इक्वल टू 600 सोल्व करेंगे। अगेन अब नीचे वाला सम परसेंट ऑफ लिखा है तो 5/100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 600। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मुझे x फाइंड करना है, तो जब x फाइंड करना पड़ेगा तो जो ये 100 डिवाइड में है स्टूडेंट, इसको अगर मैं इक्वल टू के यहाँ लेके जाऊँगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाता है, इसलिए मैंने राइट किया 600 मल्टीप्लाई 100, और जो x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाएगा। ये स्टेप अच्छे से याद रखिए, जो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाता है और जो ये x के साथ ये मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ गया। सोल्व कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0 का 0, तो 20 हो गया। अब 600 मल्टीप्लाई 20 होता है 12,000, तो x की वैल्यू आ गई 12,000। सेम सी नंबर मैंने आपको एक और सम करके बता दिया कि 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। अगेन वही सम है, सेम सम वही रिपीट करेंगे। 40% ऑफ x इक्वल टू 500, परसेंटेज रिमूव करो तो 40/100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 500। अगेन जो 100 डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जो 40 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ गया। अब यहाँ कैंसिल हो तो पहले कैंसिल कर सकते हो, 2 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 2 5 जा, ये 2 ये भी कटेगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा और 0 250 आएगा, और 250 को 5 से कर दोगे तो 1250 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा ये इफ इट इज करने वाला। क्वेश्चन 6 स्टूडेंट देखेंगे कि कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब यहाँ पे हमें एक परसेंटेज दिया है और उस परसेंटेज का हमें सबसे पहले फ्रैक्शन निकालना है और फिर उसका लोवेस्ट फॉर्म करना है। बहुत सिंपल स्टूडेंट, लिखा है 25%, जो हमने लास्ट समय किया था उसको वही करना। परसेंट रिमूव किया जाता तो अपॉन में 100 आता है, तो 25/100 इसको अगर कैंसिल कर दीजिए फ्रैक्शन में तो ये आ ही गया, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो ये 1/4 आ गया। अब इसको डेसिमल भी करना है, डेसिमल करना है तो क्या करेंगे, 1/4 को डिवाइड कर दीजिए आप, मतलब 1 को 4 से डिवाइड कर तो 0.24 आ जाएगा। आपको करके दिखाया था, जैसे यहाँ पे 16 लिखा है कि 1/4 का मतलब होता है स्टूडेंट कि जब आप डिवाइड करोगे तो जो 1 है वो अंदर जाएगा और जो ये 4 है बाहर रहेगा। लेकिन 4 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया जाता है, 0 हो जाएगा। 4 2 जा 8 माइनस कर दीजिए, 2 आएगा 10 में से, या पॉइंट है तो एक और 0, 12 4 5 जा, आंसर आपका स्टूडेंट आया 0.25। देखिए वही आंसर है हमारा। आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। मैंने बाकी नहीं किए, एक और आपको 5% वाला बता दिया। अगेन परसेंट रिमूव करिए तो 5/100 आ जाएगा, कैंसिल कर लीजिए इसको, 5 1 जा 5 2 जा 0, 1/20 इसको डिवाइड कर दिया, आंसर आएगा 0.05। तो ये हमारे स्टूडेंट अब तक के सिंपल सम्स थे। अब आगे के स्टूडेंट हमारे जो सम्स है प्रॉब्लम सम्स के जैसा है। बोला है कि इन अ सिटी 30% आर फीमेल, एक सिटी के अंदर 30% फीमेल है एंड 40% मेल है और बाकी के चिल्ड्रन है। तो हमको ये फाइंड करना है कि कितने परसेंट चिल्ड्रन होते हैं। सिंपल सा है, बहुत स्टूडेंट सिंपल है। सबसे पहले आप याद रखिए किसी भी चीज़ का टोटल परसेंट 100 ही होता है। जैसे अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको पता होगा कि आप मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो, 100% ही तक तो जा सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप 110% 120 ला दोगे, सिर्फ 100 होता है, मतलब मैक्सिमम आप कहाँ तक जा सकते हैं। हम लोग किसी का भी टोटल जो होता है वो 100% ही होता है। तो 30% दिया फीमेल है, 40% मेल है, बाकी बच्चे तो क्या करेंगे हम लोग 100 में से क्या करेंगे, ये दोनों को माइनस कर देंगे, मतलब 100 - 30 - 40, तो -30 - 40 स्टूडेंट होता है -70, और 100 में से 70 चला गया, बचे 30% बच्चे है, मतलब चिल्ड्रन है उस सिटी के अंदर। 8 नंबर देखिए स्टूडेंट कि आउट ऑफ 15,000 वोटर इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड, मतलब एक कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर टोटल 15,000 वोटर है, उसमें से 60% ने वोट किया है। नाउ फाइंड द परसेंट ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट। सबसे पहले हमको ये ढूंढना है कि कितने लोगों ने नहीं किया है। तो अगर आपको क्वेश्चन देख के समझ जाओगे कि अगर 60% ने किया है तो कितने लोगों ने नहीं किया है, तो आपको पता है जो हमने ऊपर कैसे आपको नीचे प्रोसेस वही करना है। क्या करेंगे कि परसेंट ऑफ दोज हु डिड नॉट वोट, तो 100 में से 60 माइनस कर दोगे क्योंकि 60 ने तो किया है, तो 100 - 60 हो गया 40%। और उसके बाद हमको ये बोला गया है कि कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट। हमें तो परसेंट पूछा ना कि 40% लोगों ने नहीं किया है, लेकिन अगर मुझे उस
वोट को काउंट करना हो कि कितने लोगों ने नहीं किया, तो बहुत सिंपल है। ये इसमें देखिए स्टूडेंट, ये सबसे सिंपल सम होते हैं कि परसेंट मिल गया, टोटल पता है, तो क्या करता है हम लोग, क्या किया जाता है कि नंबर ऑफ़ पीपल हु डिड नॉट वोट होता है कि 40% ऑफ 15,000, क्योंकि इतने में से ही तो 40% है, तो 40% ऑफ 15,000। अगेन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सम जैसा हो गया, ये परसेंटेज रिमूव करेंगे 100 आएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट इसको, तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, नीचे 1 हो गया, ऊपर है 150 मल्टीप्लाई 4, तो होता है स्टूडेंट 6,000। इसका मतलब कि 6,000 पीपल डिड नॉट वोट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि मीता सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी, मतलब मीता की जो भी सैलरी है उसमें से वो 400 रुपीज़ सेव कर रही है। अब ऐसा बोला गया कि जो वो सेव कर रही है एक्चुअली वो 10% है, जो वो सेव कर रही है वो 10% है उसकी सैलरी का, तो उसकी सैलरी कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा स्टूडेंट हो गया सब। जैसे हमें टोटल सैलरी फाइंड करनी है तो हमको एक्स फाइंड कर लीजिए। अब हमको बोला कि टोटल सैलरी का 10% 400 है ना, 10% उसका 400 है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि 10% ऑफ एक्स इक्वल टू 400। आपको याद आएगा 5th नंबर में हमने ऐसे ही किया था क्वेश्चन नंबर 5 में, परसेंट रिमूव करिए तो 10/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 400। एक्स फाइंड करना है अगेन, तो जो 100 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जो 10 मल्टीप्लाई में एक्स के साथ वो आ जाएगा, डिवाइड में कैंसिल कर दिए, 0 से 0 कैंसिल, 400 मल्टीप्लाई 10 आता है 4,000। इसका मतलब कि मीता की सैलरी कितनी है 4,000। नाउ 10 नंबर भी देख लीजिए, क्या बोला, अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन 1 सीजन, मतलब कि एक लोकल क्रिकेट टीम है उसने एक सीज़न में 20 मैचेस खेला है। अब ऐसा बोला कि इफ़ वन 25% ऑफ देम, मतलब उस टोटल में से वो सिर्फ कितना परसेंट जीती है मैच, तो 25, तो हमें फाइंड करना है कितना मैच एक्चुअली जीती है। तो नंबर ऑफ गेम हमको पता है कि जो 25% है वो कितने का है, तो 20 मैच का, तो 25% ऑफ 20। अगेन ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा हो गया, 25/100, ऑफ की जो मल्टीप्लाई 20, 0 से 0 कट, 2 1 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, 5 5 जा, तो 5 1 जा 5। तो मतलब इस जो टीम ने टोटल कितने में जीते स्टूडेंट, तो 5, तो टीम वॉन 5 मैचेस। तो इसी से हमारा एक्सरसाइज 8.2 स्टूडेंट कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के बारे में समझेंगे। थैंक यू।